हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th या 12th में हैं, ये वीडियो उनको ज़रूर देखना चाहिए। अगर आपके सामने ये वीडियो आई है तो आप एक लकी इंसान हो, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 10 से 15 अंक बोनस मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो को पूरा देख लेना बच्चा। एक टॉपर बच्चा भी अगर छोटी सी गलती करेगा तो बोर्ड एग्जाम में उसके रिजल्ट नहीं आ पाएंगे, उसके रिजल्ट पे फेल लिखा हुआ आ जाएगा या उसे एग्जामिनर सीधा का सीधा फेल कर देगा। और ये छोटी सी छोटी गलती हर साल बोर्ड के हजारों 2000 बच्चे करते हैं। ठीक है, ऐसे में अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो इन गलती से बच जाओगे और आपको बाद में नहीं पछताना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे जो एग्ज़ाम देकर आते हैं और कहते हैं कि काश ये वीडियो मैंने पहले देखा होता, काश ये जानकारी मुझे पहले किसी ने दी होती तो आज मेरे जो है रिजल्ट अच्छे से आते, मुझे फेल नहीं किया जाता और इसके साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स भी आएंगे। आज की इस वीडियो में मैं टोटल 7 टॉपिक पे बात करूंगा बच्चा। सबसे पहले तो अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो और आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपको बधाई हो, क्योंकि आपके कभी भी रिजल्ट नहीं रुकेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में 10 से 15 नंबर ये गारंटी है मेरा बढ़वाने का। सबसे पहले आप एग्ज़ाम देने जाओ तो एग्ज़ाम सेंटर पे बच्चा आपको 1 घंटे पहले पहुंचना है। ऐसे में फर्स्ट डे को बच्चा सेंटर के बाहर पूरी लिस्ट चस्पा होगा, जिसमें आपको सबसे पहले अपना नाम और रोल नंबर को खोजना है। जैसे आप अपने रोल नंबर को उसमें सर्च कर लोगे, देख लोगे और उसके सामने ये होगा कि आपको किस क्लासरूम में बैठना है या किस कक्ष संख्या में बैठना है, आपको वहाँ पर जाना है। एंड जाने के बाद आपको सबसे पहले अपने सीटिंग प्लान को देखना है कि हमें कहाँ पे बैठाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम से आधे घंटे पहले आपकी एंट्री हो जाती है। ऐसे में आप जब वहाँ पर जाओगे बच्चा तो आपको सीटिंग प्लान देखना है कि मैं जहाँ पे बैठूँगा वहाँ की ज़मीन कैसी है, वहाँ की ब्रेंच कैसी है, वहाँ पे प्रकाश की व्यवस्था कैसी है। ठीक है, और वहाँ पे आपको लाइट अच्छी तरीके से आ रहा है कि नहीं, ब्रेंच कहीं खुरदुरा तो ज़्यादा नहीं है। अगर ये सब चीज़ें देखते हो तो आप वहाँ के शिक्षक से कह के उस ब्रेंच को बदलवा सकते हो, वहाँ पे प्रकाश की व्यवस्था करा सकते हो। इसके बाद जब आप एग्ज़ाम में बैठ जाओगे तो 15 मिनट पहले जो आंसर शीट जो आपको मिल जाएगी, ठीक है, क्वेश्चन पेपर से पहले आंसर शीट मिलेगी। अब आंसर शीट मिलेगी तो आपको ये नहीं कि तुरंत लेकर उसका साइड वाली पाई खींच देना और भरना स्टार्ट कर देना। नहीं बच्चा, आपको रुकना है वहाँ पे। रुकने के बाद आपको पूरी कॉपी देखना है और ये देखना है कि मैं जिस वर्ष में परीक्षा दे रहा हूँ वो उस पर छिद्रित होगा। ठीक है, बिंदी बिंदी करके पूरे पेज पर जिस ईयर में आप परीक्षा दे रहे हो वो ईयर भी रहेगा और उसके फ्रंट पे भी वो ईयर पड़ा रहेगा। तो सबसे पहले ये चीज़ें देखना है। उसके बाद उसके अंदर ये देखना है कि कॉपी जो मिली है मुझे उसमें सभी लाइनें प्रॉपर तरीके से खींची तो नहीं है, खींची है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी कॉपी ऐसे भी होती हैं जो कि कॉपी जो होता है सादा होता है। बच्चे बार में क्या करते हैं, स्केल से लाइन खींचने लगते हैं। तो अगर ऐसा है तो आप कॉपी को चेंज कर लेना। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद जब सब कुछ सही है तो आपको क्या करना है, स्केल लेना है। एक स्केल की मोटाई इतना आपको साइड वाली लाइन खींचना है और स्केल जो होगा वो 30 सेमी का स्केल लेकर जाना है, क्योंकि एक बार में 30 सेमी से आप खींच लोगे, आपका समय भी बचेगा और पाई जो होगी आपकी लाइन जो होगी वो टेढ़ी नहीं होगी। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्ज़ाम दोगे तो ना, फर्स्ट पेज आपके सामने होगा जिसमें आपको क्या भरना है। सबसे पहले रोल नंबर, और रोल नंबर जब भी भरेंगे तो 2 बार एडमिट कार्ड से मिलाकर भरना और उसकी घर पे भी प्रैक्टिस कर लेना और लिख लेना। तो एक बार रोल नंबर अंकों में लिखना है, ठीक है, जैसे लिखा है 1 2 3 4 ऐसे लिख देना। इसके बाद आपको रोल नंबर शब्दों में लिखना है। जैसे शब्दों में 1 लिखा है तो हिंदी में लिखते ना 1 2 3 ऐसे करके लिखना है। इसके बाद आपको विषय लिखना है, जिस सब्जेक्ट का आप परीक्षा दे रहे हो वो विषय आपका लिखना है उसके आगे। एंड उसके बाद प्रश्न पत्र लिखना है। प्रश्न पत्र 10th और 12th में एक ही होते हैं तो उसमें केवल भरा जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना। इसके बाद बच्चा जो 3 अंक का पेपर कोड होता है, ये अगर आपने मिस्टेक कर दिया तो आपकी कॉपी ही जज नहीं होगी। ठीक है, तो पेपर कोड आपको अच्छी तरीके से मिलाकर जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना उसमें कोड होगा। ठीक है, जैसे 801 DZ DG ऐसे कोड रहेगा, उसको आपको एक बॉक्स दिया रहेगा उसमें भरना है। उसके बाद आपको परीक्षा का दिन अच्छी तरीके से भरना है, पाली अच्छी तरीके से भरना है,
परीक्षा केंद्र का नाम अच्छी तरीके से एडमिट कार्ड से देखकर भरना। अगर इसमें भी थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो आपका रोल नंबर पेंडिंग पे हो, आपका जो रिजल्ट है वो पेंडिंग पे चला जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब इतना भर लोगे आप तो आपको कॉपी शिक्षक से चेक करानी है। अगर नहीं कराओगे, शिक्षक के साइन उस पे नहीं रहेंगे, तो वो आपकी कॉपी फर्जी मान ली जाएगी और एग्जामिनर उसे चेक ही नहीं करेगा। ठीक है, उस पे केंद्र का मोहर रहना चाहिए और उस दिन जिस शिक्षक की ड्यूटी लगी है उसकी हस्ताक्षर होनी चाहिए। ठीक है, अब वो तो प्रोसेस पूरा हो गया। अब आप क्या करोगे, आपको जैसे ही समय होगा, ठीक है, एकदम राइट टाइम पर आपको क्वेश्चन पेपर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, प्रश्न पत्र मिलना लगेगा। ठीक है, जैसे प्रश्न पत्र मिलेगा आपको 15 मिनट उस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। ऐसे में आपको विधिवत बच्चा, ये गलती नहीं करना, विधिवत 15 मिनट उस पेपर को पढ़ना है। कुछ उसमें निर्देश रहेंगे और कुछ ऐसे चीज़ें रहेंगी जो कि बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करके फंसाते हैं। मैं आपको बताऊं कि जैसे अगर आप कोई क्वेश्चन है, लिख देगा कि निम्नलिखित में से किसी 5 प्रश्नों को करिए, और आपने क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ा है और आप क्वेश्चन करते हुए आ रहे हो सीरियल से और देख रहे हो तो छठवां, यार मुझे तो 5वां अच्छे से नहीं पता था, छठवां मुझे अच्छे से पता था। ऐसे में आप बहुत ज़्यादा पश्चाताप करने लगते हो। ऐसे आपको एक बार क्वेश्चन पेपर पढ़ लोगे तो दिमाग अस्थिर हो जाएगा और ये अपने दिमाग में टिक कर लोगे मुझे कौन कौन से प्रश्न को हल करना है। ठीक है, अब आपने प्रश्न भी पूरी तरीके से हल कर लिया और वर्ड लिमिट का ध्यान जरूर देना है, कहीं काफ़ी ज़्यादा सुंदर लिखने के चक्कर में तुम्हारे आगे के प्रश्न ना छूट जाए। तो इसलिए सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करो, अगर लगता है कि इसमें 1 लाइन 2 लाइन मैं और लिख सकता हूँ तो रुक जाओ। ठीक है, पूरी क्वेश्चन का आंसर लिख लेना। वर्ड लिमिट अगर 2 नंबर का है तो 25 से 30 वर्ड में, 4 नंबर का है तो 50 वर्ड में, यानी आधी पेज आपको लिखना है। तो इस चीज़ का रुक जाना, ठीक, उतना लिखने के बाद रुक जाना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करना। एक क्वेश्चन करने के बाद 3 लाइन का गैप करना। इससे होता क्या है ना कि एग्जामिनर को एक तो नंबर देने में आसानी रहेगा और दूसरा आपको कॉपी जो है इससे ये पता चलेगा एग्जामिनर को कि आपने इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखा है। और तीसरा ये आराम रहेगा कि आपको अगर उससे रिलेटेड एक आध लाइन अगर बाद में याद आता हो कि यार ये तो चीज़ें इसमें मेन है, ठीक है, तो ये चीज़ें आप वहाँ पे लिख सकते हो। और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट जो टीचर सबसे ज़्यादा खुश हो जाते हैं, प्रश्नों को सीरियल से करना। बच्चों मैं आपको बताऊं कि जिस कॉपी को चेक करने में जितना कम समय लगता है उसमें उतना ही अच्छा मार्क्स मिलता है, क्योंकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है ना, शिक्षक जो चेक करता है उसे पर कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है। वैसे में एग्जामिनर जो होता है वो काफ़ी फास्ट होता है, वो सोचता है कि कितनी कॉपी को चेक कर दिया जाए। अगर आप इधर उधर क्वेश्चन कर कर लिखोगे तो शिक्षक का समय तो जाएगा, बार बार मिलाएगा, देखिएगा सही लिखा है कि गलत लिखा है, तो इसमें शिक्षक का समय जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नों को सीरियल से करने की पूरी कोशिश करना और फर्स्ट 2 से 3 पेज में सुंदर लिखना और वही प्रश्न करना जो तुमको अच्छे से आते हो। और प्रत्येक खंड को नए पेज से स्टार्ट करना है आपको। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितने भी खंड आप कर रहे हो, प्रत्येक खंड के प्रश्नों को एक ही खंड में लिखें, यानी कि खंड अ के प्रश्न को खंड ब में, खंड ब के प्रश्न को खंड अ में कर दे। अगर ऐसा करोगे बच्चा तो आप टीचर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होगा और जाहिर सी बात है जब उसका समय जाएगा तो उसके दिमाग में थोड़ी गुस्सा आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे में आपके नंबर वहाँ पे कट हो जाएंगे। अब इसके बाद आपने कॉपी लिख लिया विधिवत, वर्ड लिमिट का भी ध्यान दे लिया। ठीक है, और कॉपी लिखते समय आपको कुछ उसमें मेन चीज़ होती है, जैसे कि मुख्य चीज़ होगी तो उसे आपको अंडरलाइन करना है और ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, जितनी भी मुख्य चीज़, जैसे आप गद्यांश लिख रहे हो, गद्यांश में शीर्षक के नाम को ब्लैक पेन से, उसके लेखक के नाम को ब्लैक पेन से, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। और कोई आप निबंध लिख रहे हो तो निबंध में जो चीज़ें उसके अर्थ होते हैं, जैसे जल ही जीवन है, ठीक, तो उसमें कुछ चीज़ों जैसे जल से, गंदे जल से हैजा रोग होता है तो उसको ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिखो, क्योंकि वही चीज़ें टीचर देखेगा और आपको नंबर दे देगा। ठीक है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है कि जो महत्वपूर्ण शब्दों को अंडरलाइन करो, सबसे पहले उसे ही लिखो। ठीक है, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां ऐसे लिखो और एक शब्द में हो गया नाम तो लास्ट में लिख सकते हो। ठीक है, एक उत्तर लिखने के बाद आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। का गैप और जरूर तीसरी बात कर लेते हैं और प्रश्नोत्तर संख्या जब भी आप डालते हो कॉपी तो बीच में डालो, ब्लैक पेन से डालो या ब्लैक स्केच दोनों से डाल सकते हो। सबसे ज्यादा और उसके नीचे अंडरलाइन हमेशा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर कर दो। तो हमेशा अगर आप जो है आपकी कॉपी में बीच में डालना है प्रश्नोत्तर संख्या और बोर्ड एग्जाम की कॉपी सादा जमा कर, जैसे कि हो गया कुछ भी
भी उसमें नहीं लिखा तो आपकी कभी जिंदगी में और कभी भी नहीं पास हो सकते। इन सभी को नए पेज से शुरू करना, इस चीज का ध्यान देना। अगर कोई इधर लीगल है, इस पेज पे चाहे तो आप एक लाइन लिखे हो और पूरी पेज खाली है, ठीक है, अगर आपको लिखना है, अगर पास होना है, तब आपको भी नंबर लाना है, स्टार्ट करना है। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कुछ न कुछ लिखना कॉपी भर लोगे तो बीच बीच में ना नहीं आता है, आपको अटेंडेंस शीट आएगा, आपका अटेंडेंस बोला जाएगा और एग्जामिनर एक अटेंडेंस शीट लेकर आपके पास आएगा। वैसे ना शब्द पता है तो उसे भी लिखो, लेकिन एक फोटो होगा, आपका रोल नंबर होगा, आपके स्कूल का नाम और सेंटर का नाम। अगर आप उसके सामने कॉपी जमा जिस दिन जौन सा सब्जेक्ट है उसके नीचे आपको साइन करना है। इस चीज का ध्यान देना, एक टीचर के सामने मजबूरी याद रख कर करना, यानी कि भूल जाना, अगर उसमें भूल जाओगे तो तुम्हारे रिजल्ट पक्का नहीं आ पाएंगे। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अगर जिस दिन एग्जाम है तो कॉपी पर हस्ताक्षर करना बिल्कुल भी ना भूले, और क्वेश्चन बैंक से पूरे जो शिक्षक है उसका भी हस्ताक्षर फ्रंट वाली कॉपी पर कराएं। और देखो इंट्री के बाद आपको कॉपी मिलेगी, तो इन सब चीज़ों को आप देख लेना, साइड वाली लाइन भी खींच लेना बहुत अच्छी तरीके से। आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, ब्लू एंड ब्लैक और ब्लैक स्केच का प्रयोग करना है। आपको लाल हरे पेन बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी समान रखना है, बहुत ज़्यादा काट पिट नहीं करना है। अगर कोई चीज़ें कट पिट होती है, जैसे राम लिख रहे हो, रामा लिखा गया, तो इसे काटो ही मत। अगर काटना भी है तो सिर्फ उस पर एक लाइन खींचकर काटो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उस पर 5 बार ओवर राइटिंग कर देंगे, 5 बार कर देते हैं और वो चीज़ें हाईलाइट बन जाती है, ठीक है। तो अगर हाईलाइट बनेगी तो आपके नंबर कटेंगे, इसलिए 2 से 3 पेज सुंदर लिखो और अच्छा लिखो, उस पर कट क्रॉस बिल्कुल भी मत करो, तो टीचर जो इम्प्रेस होगा, ठीक है। इंप्रेस होने का वही तरीका है, और जब टीचर इंप्रेस हो जाएगा तो पूरी कॉपी में आपको एक एवरेज नंबर देगा, ठीक है, पूरी कॉपी में एवरेज नंबर देगा। ये लिख कर रख लो, मैं खुद एग्जामिनर हूँ और पिछले 7 साल से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक कर रहा हूँ। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी, पेन की मोटाई इतना रखो, सीधा लिखने की कोशिश करो, ठीक है, आपके नंबर नहीं कटेंगे। अगर आपकी हैंड राइटिंग पढ़ने योग्य होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई शब्द आपका गलत हो जाता तो उसे एक बार कटना, और बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। अगर वो क्वेश्चन नहीं आता, उससे मिलता जुलता एक शब्द भी आता है, या उससे मिलता जुलता आपने कुछ क्लास में सुना है, या उससे मिलता जुलता उस दिन पूरे क्वेश्चन बैंक को पढ़ कर गए और उससे कुछ भी आ रहा है उस सब्जेक्ट से, तो उसे भी लिख दोगे तो आपको नंबर मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर खाली कॉपी जमा करके आओगे तो आपको फेल होना तय है। उसमें टीचर को मौका ही नहीं कि आपको पास करे। अगर हाँ मिलता जुलता कुछ भी लिख दोगे तो टीचर को एक मौका मिल जाता है आपको पास करने का, ठीक है। तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान देना, और बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कभी भी गलत चीज़ें मत लिखना, और बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसा बिल्कुल भी मत लगाना। पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं मिलता है, एग्जामिनर पैसा रख लेता है लेकिन आपको उसका नंबर नहीं मिलता है। मैं कहूँगा अगर तुम कॉपी में 1 लाख भी रुपया रख दो और कॉपी सादा जमा कर आ जाओ, तो तुम कभी ज़िंदगी में तुम्हें कोई टीचर लिख कर पास नहीं करेगा। इसलिए बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसा रखना बिल्कुल इलीगल है। शिक्षक चाहे तो आप पे कार्रवाई कर दे, लेकिन शिक्षक पैसे को रख लेता है। तो इस चीज़ को भी आपको गलती नहीं करना है, आपको पूरी कॉपी भरना है, और गलत चीज़ें बिल्कुल भी कॉपी मत लिखना, मजबूरियाँ मत लिखना, प्रेम पत्र मत लिख देना, लव स्टोरी मत लिखना, शायरी मत लिखना। अगर ये चीज़ें लिखते हो तो तुम्हारा फेल होना तय है, ठीक है। अगर मिलता जुलता कीवर्ड बना कर अपने शब्दों में जो भी याद है उसी को लिख दोगे तो भी आप पास हो जाओगे, लेकिन अगर गलत चीज़ें लिखोगे तो आपका पास होना बच्चा मुश्किल है। और लंबा क्वेश्चन लिख रहे हो, ठीक है, लॉन्ग टाइप के, तो उसको क्या करो कि 2-4 लाइन लिखने के बाद गैप कर दो 1 लाइन का, फिर उसे दूसरे पेन से, ब्लैक पेन से लिखो, फिर आपको ब्लू पेन से लिखना, फिर ब्लैक पेन से। ऐसे शिक्षक को पॉइंट बनाकर लिखोगे तो शिक्षक को कॉपी चेक करने में आसानी होगी, पढ़ने में आसानी होगी, और उस पर नंबर अच्छा मिलेगा। हर एक टॉपर की इंटरव्यू में आप देख सकते हो कि जब लंबा क्वेश्चन करते हो तो आपको 2-2, 3-3 लाइन करके लिखना और 1-1 लाइन का बीच बीच में गैप करना है, ठीक है। और कॉपी की शुरुआत जैसे हम करते हैं, कोई भी खंड होता है, ठीक है, उस खंड को क्या करना, आपको ब्लैक पेन से उसके हेड पर लिख देना है। ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन से गाढ़ा में लिखना है जो भी खंड, और प्रत्येक खंड को नए पेज से शुरू करना है, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये छोटी छोटी गलतियाँ आप से बचकर आप बोर्ड एग्जाम में बोनस अंक भी पा जाएंगे और कभी ज़िंदगी में फेल भी नहीं हो सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्त यार में शेयर करना।